अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 12 के पार्ट 3 में आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से किसी ग्राफ को स्केच किया जाता है और पैराबोला की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 में सॉल्व करता हूं और इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2x² + 12x - 19 एंड स्टेट वेदर द फंक्शन हैज़ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड फाइंड इट। तो दो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं स्टेटमेंट में। एक तो हमें ग्राफ को स्केच करना है और दूसरा यह है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इन दोनों में से कौन सी एग्जिस्ट करती है और फिर इसको फाइंड भी करना है। तो हमें पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो वो स्केच करने के बाद ही हम पता चलाएंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, एज इट इज़ लिख रहा हूँ इक्वेशन को 2x² + 12x - 19। हमें पता है कि इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x वाली टर्म के अराउंड हम ब्रैकेट लगा देते हैं पहले। -2x² + 12x - 19। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो बाहर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर हर टर्म को -2 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट -2 -2x² over -2 + 12x over -2 - 19। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साथ माइनस, और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी गेट y इक्वल टू -2 x² - 6x - 19। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, और जो उसका आंसर आता है उसका स्क्वायर करके इसी ब्रैकेट में ऐड भी करते हैं और उसको माइनस भी करते हैं ताकि बैलेंस रहे। तो 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर ऐड करना है और 3 का स्क्वायर ही माइनस करना है ब्रैकेट में। तो सो वी गेट y इक्वल टू -2 x² - 6x + 3² - 3² - 19। मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर हम कर लेंगे, ये हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा करके आए हुए हैं। तो x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -9 ये आ जाएगा -19। अब क्या करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा x इक्वल टू -3 होल स्क्वायर, -9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 और -19 ये आ गया। सो नेक्स्ट वी गेट y इक्वल टू -2x - 3 होल स्क्वायर -1, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म की है, ये जनरल फॉर्म है, उसको लिख लेते हैं x - h होल स्क्वायर + k। इसको 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आती है। कंपेयर करने से a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, h की वैल्यू है 3 और k की वैल्यू है -1। तो हमें पता है a लेस देन 0 है, तो इस वजह से जो पैराबोला की शेप होगी वो इस तरह से हम लिख देते हैं और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 3 और -1। तो अब हम x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय x - 3 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं
सो वी गेट x माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ, और क्योंकि 1 को राइट साइड पे ले गए और -2 से डिवाइड कर दिया, अब हमें x माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा। मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी ये करके आए हुए हैं। तो हमारे पास अब x की ये वैल्यूज़ आ गई। आप देखेंगे राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है और ये इमेजिनरी नंबर है, और एज ए होल ये कॉम्प्लेक्स है, तो पैराबोला जो है वो इसके रियल रूट्स नहीं आए, इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं आए, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं भी टच या कट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि इसका y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हैं, या यहाँ पर 0 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू -19 आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि पैराबोला को स्केच कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, y है और ये y डैश है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका वर्टेक्स प्लॉट करते हैं। वो क्या है 3 और -1। पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, तो 3 और -1 की वैल्यू देखते हैं कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये -1 हम डाउनवर्ड आ गए। तो यहाँ से क्या करना है, हमने एक ब्रांच इधर को निकाल दी और एक ब्रांच इधर को निकाल दी, तो ये पैराबोला हमारा स्केच हो गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, माइनस इसकी वैल्यू है 3 और -1। तो अब आप देखें कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है और ये माउंटेन की तरह से नज़र आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज a इज़ लेस देन 0, देयरफॉर द पैराबोला हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ इक्वल टू k, और ये वैल्यू लिख देते हैं हम, k की वैल्यू है -1। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये एक्स एक्सिस लेके इसके ये टॉप तक या वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है विद साइन वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x² + 6x + 5 एंड स्टेट वेदर द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड इट। तो इसमें स्केचिंग भी है, तो इस वजह से हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x² + 6x + 5। हमें क्या पता है कि सबसे पहले x वाली टर्म्स के अराउंड ब्रैकेट पुट करते हैं, 3x² + 6x और ये +5। नेक्स्ट क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो 3 से ही बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से ही अंदर हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो 6x/3 + 5। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी, 3 3 से कैंसिल, 3 2 से करेंगे, 3 को 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू 3x² + 2x + 5। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो वी गेट x² + 2x + 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इसमें से कर दिया। सो वी गेट y इज इक्वल टू 3 और इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। सो वी गेट x + 1 होल स्क्वायर -1 + 5। अब क्या करेंगे, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे भी, और सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी गेट 3x + 1 होल स्क्वायर -3 + 5। तो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x + 1 होल स्क्वायर और +2, और इसको हम 1 लिख देते हैं और जो जनरल एक्सप्रेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, x - h होल स्क्वायर + k, और इसको 2 मार्क कर देते हैं। a और
1 और 2 को अगर कंपेयर करें सो वी गेट a इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है ये प्लस है, तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो h इज इक्वल टू -1 और k की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से a जो है वो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से पैराबोला ऊपर को ओपन होगा और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -1 और 2। तो इसके बाद हम स्केचिंग करते हैं और साथ ही ये देख लेते हैं, क्योंकि पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो हमें ये वैली की तरह से नज़र आता है, और वैली जो है वो नीचे की तरफ होती है, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पैराबोला स्केच कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके इंटरसेप्ट देख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट के लिए हम जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है उसको 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं x + 1, क्योंकि ये हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस तरह से x + 1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस माइनस -2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा और x की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2/3। फिर से नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, तो ऐसा करने से ये इमेजिनरी नंबर है, तो एज ए होल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे रियल एक्स इंटरसेप्ट नहीं आया, यानी रियल रूट्स नहीं आए, तो पैराबोला एक्सेस को कहीं भी टच ना ही कट करेगा। दूसरी बात है कि इसका वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं, तो ये कांस्टेंट है तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वैसे भी आप यहाँ पे 0 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम पैराबोला स्केच कर लेते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो वो ड्रॉ कर दिए, वाई और वाई डैश ये हमने कर लिया। अब हमें जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2। तो -1 और 2 किस तरह से करेंगे, यहाँ से ओरिजिन से ये -1 और 1 और 2, ये यहाँ पर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए -1 और 2, और यहाँ से पैराबोला बना देते हैं इस तरफ और ये ब्रांच बना देते हैं इस तरफ। तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ कट ओपन हो रहा है और ये इसका पॉइंट जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ ओपन है और यहाँ से लेकर ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो क्योंकि ए की वैल्यू 3 है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो इस वजह से हम इसकी मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, एज ए इज़ लेस देन 0 देयरफॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, और वो बराबर होगी k के, और k की वैल्यू 2 है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एंड फाइंड देम। पहला पार्ट है y = x², दूसरा है y = -x² + 5, एंड थर्ड वन इज y = 3x² + x। इस में आप ख़ास बात देख रहे हैं, इसमें ना तो x वाली टर्म है और ना ही कांस्टेंट टर्म है, स्क्वायर्ड वाली टर्म है। इसमें भी x² वाली टर्म है, x वाली मिडिल टर्म नहीं है। इसमें कांस्टेंट टर्म जब वो नहीं है, इस वजह से ये काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये नहीं है इसमें कि आप इसको स्केच करें, लिहाजा हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, y = x², और इसको रेडली लिख लेते हैं 1x - 0² और +0, इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि a की वैल्यू है 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, h की वैल्यू 0 और v की वैल्यू यहाँ पर जब वो k की वैल्यू भी 0 है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आगे 0 0। तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू वो k होती है। तो मिनिमम द फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू विच इज़ गिवन बाय k एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको लिख लिया। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में ज़रा देखें, पार्ट 2 में y =
माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 5 है, तो इसको भी आसानी से लिख सकते हैं -1 एक्स माइनस 0 होल स्क्वेयर्ड प्लस 5। तो a की वैल्यू है -1 जो कि लेस देन 0 है, और अगर लेस देन 0 हो तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 5 है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 5। तो अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो k के बराबर होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब जब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट में है कि थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर्ड प्लस x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्केचिंग नहीं की हुई तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू 0 है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसकी। आप देखें a जो है वो 3 है और ये ग्रेटर देन a इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ऊपर को ओपन होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। सो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो वो k इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वेयर्ड ओवर 4a। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1/12 आ गया हमारे पास। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।